देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग पार्टियां अपने सबसे बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है। बीजेपी ने भी लगभग सभी बड़े नेताओं को किसी न किसी लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया है। हालांकि इसी पार्टी के एक बड़े चेहरे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हम बात कर रहे हैं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पार्टी ने तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने काफ़ी सोचने के बाद मना कर दिया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री नहीं है जिन्होंने चुनाव लड़ने से हाथ पीछे खींच लिए हों। इस फहरिस्त में यशवंत सिन्हा से लेकर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम से लेकर अरुण जेटली तक का नाम शामिल है। भारत में साल 1980 तक वित्त मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ते भी थे और जीतते भी थे, लेकिन साल 1980 के बाद वित्त मंत्री के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने और हारने के ट्रेंड ने जोर पकड़ लिया। साल 1984 के बाद तो एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेता वित्त मंत्री रहते या तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े या लड़े भी तो जीत नहीं पाए। इस स्पेशल स्टोरी में इन्हीं वित्त मंत्रियों की कहानी को विस्तार से आपको बताएंगे। 1984 में पहली बार चुनाव से दूर रहे थे दो वित्त मंत्री। साल 1980 में इंदिरा गांधी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपने सरकार में आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। प्रणब जब वित्त मंत्री बने तब वे गुजरात के राज्यसभा के सांसद थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 1984 में लोकसभा चुनाव हुए तो दोनों वित्त मंत्री चुनावी मैदान में नहीं उतरे। वेंकटरमण देश के उपराष्ट्रपति बनने की वजह से चुनावी प्रक्रिया से दूर हो गए, जबकि मुखर्जी को राजीव गुट ने अलग थलग कर दिया था। अब आते हैं राजीव गांधी की सरकार के वित्त मंत्री पर। राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे शंकर राव चौहान भी 1989 में चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। ठीक ऐसे ही नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने भी खुद को चुनावी मैदान से दूर कर लिया था। सिंह उस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में भी दो वित्त मंत्री बने, लेकिन दोनों चुनावी मैदान में नहीं उतरे। इसके बाद साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उस वक्त वकील अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया गया। जेटली उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे। कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो पूरे 5 साल जेटली ही वित्त मंत्री रहे। जनवरी 2019 से फरवरी 2019 तक पीयूष गोयल को भी वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिला था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही मंत्री चुनावी मैदान से दूर ही रहे। अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया। सीतारमण पूरे 5 साल तक इस पद पर रहीं, लेकिन उन्होंने भी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर वित्त मंत्री क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार अली अनवर के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसे के साथ साथ नेताओं के लिए समीकरण भी जरूरी है। इन दोनों में से अगर एक की कमी है तो प्रत्याशी के लिए जीत मुश्किल हो सकती है। यहाँ समीकरण से तात्पर्य सीटों का भौगोलिक और जातीय समीकरण है। चुनाव न लड़ने की एक दूसरी बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी का होना भी है। आमतौर पर हर चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहता है, जो सीधे तौर पर सरकार के वित्त विभाग से जुड़ा होता है। CSDS के मुताबिक साल 2019 में 4% लोगों ने महंगाई को तो 11% लोगों ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया था। साल 2014 में भी 19% लोगों के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। रिपोर्ट है विनीश मिश्रा की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AP लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।